स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BABS फोर्थ सेम की बुक स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक का चैप्टर नंबर 5 लैपलेस ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 5.4 देखेंगे। एंड आज हम करेंगे इसका लेक्चर 1। देखिए क्या है जो ये वाला टॉपिक था ना, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। वैसे तो ये आपकी बुक के अंदर 5.3 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में दे रखा है, बट इसका यूज़ 5.4 में है तो हम यहीं करेंगे। तो क्या है कि फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अ फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। हम किसी फंक्शन एफ टी को एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का जब कहेंगे जब ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इफ़ लिमिट टी है ये टेंस टू इन्फिनिटी ई की माइनस ए टी एफ टी एग्जिस्ट करे और वो क्या हो, एक फाइनाइट क्वांटिटी हो। हम किसी भी फंक्शन एफ टी को फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ग्रेटर देन ज़ीरो कब बोलेंगे, तब लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई की माइनस ए टी एफ टी एग्जिस्ट करे और वो वैल्यू कैसी हो हमारी, जो इसको सॉल्व करने से वैल्यू आए वो हमारी कैसी हो, फाइनाइट वैल्यू हो। तब हम इसको क्या बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, हमें पता है लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ये टी टेंस टू इन्फिनिटी है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा m जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ई माइनस ए टी एफ टी लेस देन किसी हो जाएगा m से फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू t। अब देखो लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ई की माइनस ए टी माइनस जो उसकी लिमिट आई है वैल्यू पुट करने के बाद। अब देखो इसके अंदर ई की माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ई की माइनस इन्फिनिटी एफ टी, ठीक है। ई की माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 1/, ई की इन्फिनिटी के इक्वल होता है 1/, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगी, इन्फिनिटी, 1/, इन्फिनिटी ज़ीरो एंड ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो। तो ई की माइनस ए टी एफ टी माइनस ज़ीरो हुआ लेस देन एम फॉर ऑल टी ग्रेटर देन टी हो जाएगा। ओके देन हमने क्या किया, तो ये वाली वैल्यू किससे लेस आ गई, m से लेस आ गई। उसके बाद e की माइनस ए टी को हम उधर लेके चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस की e की ए टी, तो एफ टी लेस देन हो गया m e की पावर ए टी फॉर ऑल t ग्रेटर देन t। ये स्मॉल t ये वाली वैल्यू है और ये ग्रेटर देन हो जाएगा किसी t से जो हमें गिवन होगी। बाद में हमें जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि t क्या है। तो अगर हमारे जैसे किसी भी कहीं भी हमें पढ़ना पड़ जाए कि फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा तो हम क्या अप्लाई कर देंगे वहाँ पे कि जो एफ टी होगा वो लेस देन होगा m e की पावर ए टी फॉर ऑल t ग्रेटर देन कैपिटल T। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका हमारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ है। देखिए क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अभी हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ऐसे तो पढ़ रखा है जैसे लैपलेस ऑफ एफ टी होता था किसके इक्वल, 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी के इक्वल। बहुत बार मैंने आपको ये बता लिया, फर्स्ट डे तो जो एक्सरसाइज 5.1 थी उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको बताया था कि ये कैसे आया, क्यों होता है ऐसे, तो वो था। बट हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि लैपलेस ऑफ एफ डैश टी किसके इक्वल होगा, है ना। तो वो थ्योरम है ये हमारी कि लैपलेस ऑफ एफ डैश टी किसके इक्वल होगा। फॉर टी, अगर हमारे पास टी है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है पूरी, ध्यान से सुनिए। फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर जो टी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है और इन्होंने बोल दिया लेट एफ टी बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, एक मेरा एफ टी है वो कंटिन्यूस फंक्शन है जिसमें टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए। जो एफ टी मेरा फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए ऑन कौन सी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, टी की वैल्यू इन्फिनिटी तक तो जा रही है और कहाँ से शुरू है, ज़ीरो से। तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट ज़ीरो इन्फिनिटी ओपन, सो दैट लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। अगर हम इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करें तो क्या आएगा, ज़ीरो। तो ये हो गया। उसके बाद क्या बोला कि जैसे ये हुआ है ना तो लेट कर लो एफ डैश टी बी आल्सो ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। क्या है, इन्होंने ये तो गिवन दे रखा है कि एफ टी एक हमारा कंटिन्यूस फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का जिसकी हमारी जो रेंज है वो इतनी है और लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या बोला है इन्होंने कि एफ डैश टी भी एक एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है और एक कंटिन्यूस है और पीस वाइज कंटिन्यूस है ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। तो प्रूव करो कि लैपलेस ऑफ एफ डैश टी किसके इक्वल होगा, एस एफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो फॉर ऑल एस ग्रेटर देन ए वेयर
जो लैप्लस ऑफ एफ टी है वो इन्होंने किसके इक्वल दे रखी है, एफ एस के इक्वल दे रखी है। उसके बाद बात आई पीस वाइज कंटिन्यूस क्या होता है। एक तो हमारा कंटिन्यूस होता है, मतलब फॉर एग्जांपल यूँ है, एक तो मेरा कंटिन्यूस हो कि यहाँ से स्टार्ट हो, मेरा कंटिन्यूस होता जाए, ठीक है। पीस वाइज कंटिन्यूस क्या होता है, ऐसे ब्रेक्स में जो कंटिन्यूस हो, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस हो, फिर यहाँ पे कोई ब्रेक आ गया, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस हो, फिर यहाँ पे कोई ब्रेक आ गया, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूस हो। पीस वाइज कंटिन्यूस, पीस में डिवाइड हो के जो कंटिन्यूस हो वो कैसा कंटिन्यूस होगा, पीस वाइज कंटिन्यूस होगा। इस थ्योरम में क्या बोल रखा है कि एफ टी ग्रेटर देन जीरो है, एफ टी एक कंटिन्यूस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ ए का फंक्शन है जो कि ऐसे होगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि एफ डैश टी को प्रूव करो, ये इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। अब देखो लैप्लस ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता था हमारा, ई जीरो टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी, है ना। तो लैप्लस ऑफ एफ डैश टी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, ऑफकोर्स। तो प्रूफ में देखो हम क्या करेंगे, लेट एफ टी बी कंटिन्यूस ऑन, अभी इन्होंने दे रखा है ये, हमने लिख दिया कि एफ टी कंटिन्यूस है इसके ऊपर, देन लैप्लस ऑफ एफ डैश टी किसके इक्वल होगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, इसके ही इक्वल होगा। अब क्या करेंगे हम, इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब एफ डैश टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ टी बन जाएगा, और हमारी लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की माइनस एस टी इंटू माइनस एस ई की माइनस एस टी, एंड इसका इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। उसके बाद ये हमने एज इट इज़ लिख लिया, माइनस माइनस प्लस एस जीरो टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये आ गया हमारा। उसके बाद क्या है, हम इसके अंदर एक बार इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे, देन जीरो पुट करेंगे, ठीक है। जब हम इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अभी ई की पावर मतलब ये किस चीज़ का फंक्शन बन जाएगा, इन्फिनिटी का। अभी हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया सीधा, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब टी मेरा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा इस वैल्यू में। बट जब मैं इसके अंदर जीरो पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो वन किसी की पावर जीरो वन एंड फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एस। अब देखो ये क्या होता है हमारा, इस ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी जीरो से इन्फिनिटी लिमिट, ये क्या होती है हमारी लैप्लस ऑफ एफ टी बोलते हैं हम इसको लैप्लस ऑफ एफ टी बोलते हैं, और लैप्लस ऑफ एफ टी हमारी किसके इक्वल होती है, एफ एस के इक्वल। और ऑल्सो क्वेश्चन के अंदर भी इन्होंने गिवन दे रखा है कि लैप्लस ऑफ एफ टी एफ एस के इक्वल है, तो हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे। ओके, अब क्या है, एज एफ टी इज अ कंटिन्यूअस एक्सपोनेंट ऑफ ऑर्डर ए। अब इतना तो हमें समझ आ गया कि ये हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाली चीज़ मेरी एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो के इक्वल है, मतलब एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, मतलब ये वाली टर्म होनी तो हमारी ज़ीरो ही है। अब ये ज़ीरो होगी कैसे, जो हमें गिवन कंडीशन दे रखी है, एक और हमें गिवन कंडीशन है इसके अंदर कि जो मेरा एफ टी है ना वो कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन हो तो वो उसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ टी लेस देन एम ई की माइनस एटी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन कैपिटल टी। ओके, तो हम अगर वो एफ टी एक कंटिन्यूस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो एफ टी लेस देन हो जाएगा एम ई की एटी फॉर ऑल कांस्टेंट एम के लिए, है ना। अब देखो हमने क्या किया, अब ये तो हमने लिख दिया कि जो होता है हमारा। अब हमने क्या किया, हमें चाहिए क्या है हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब देखो ये हमारा था और हमें चाहिए किस चीज़ की फॉर्म में है ताकि हम यूज़ कर सकें, ई की माइनस एस टी एफ टी लेंगे हम ताकि उसका यूज़ कर सकें। ऑल्सो यूज़ भी हम इसका कर सकें और ऑल्सो हमें निकालना भी क्या है, यही निकालना है ई की माइनस एस टी एफ टी। ओके, तो हमें इस चीज़ की ही वैल्यू तो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ई की माइनस एस टी इसके साथ ले लेंगे एफ टी। तो वो या तो आप ये कर दो कि दोनों साइड ई की माइनस एस टी आपने ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ ई की माइनस एस टी एफ टी लेस देन इक्वल टू ई की माइनस एस टी एम ई की ए टी। ओके, आप ये लगा लो कि आपने ये किया है। फिर उसके बाद एम आ जाएगा, ये इसके हिसाब से चल रहे हैं, एम ई की माइनस कॉमन ले लिया, देखो ई की माइनस एस टी है, ई की ए टी है, ठीक है, बेस हमारे सेम है, तो क्या हो जाएगा ई की माइनस एस टी प्लस ए टी। ओके, टी कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो एस माइनस ए इंटू टी, तो ये आ गया एम ई की माइनस एस माइनस ए इंटू टी। अब देखो मतलब मेरा क्या आ गया इसके अंदर, ई की माइनस एस टी एफ टी मेरे किससे लेस आ गया, एम ई की माइनस एस माइनस ए इंटू टी, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या है, टी टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ,
तो अब क्या बोल रहे हैं ये, अगर मेरा t इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, अब मैं बस इसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। हमने पहले क्या लिया, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की फंक्शन की वैल्यू ली, हमने ले ली। उसके बाद हमने क्या किया, e की माइनस एस टी के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई करी। अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो जब इसमें t इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 0 ही आ रही है ये वैल्यू। कैसे, देखो अगर ये मेरा इन्फिनिटी है तो e की माइनस इन्फिनिटी हो गया, मतलब 1/e की इन्फिनिटी, 1 e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। मतलब जो मेरी ये वाली वैल्यू है किस, अगर हम हमारी जो t इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू मेरी किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ। तो क्या आ गया, 10 to 0। अगर 10 to 0 जा रही है तो इसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे, 0। और जो मेरा f डैश टी आ जाएगा, लैप्लस ऑफ f डैश टी किसके इक्वल बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ f0 प्लस एस एफ एस, उसके इक्वल बच जाएगा। तो ये आ गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। वी कैन ऑल्सो शो दैट इफ एफ डैश टी इज अ पीस वाइज कंटिन्यूस एंड हैज़ अ फाइनाइट जंप एट अ पॉइंट टी, even then Laplace of f dash t is equal to sfs minus f of 0, as the integral can be broken up in the sum of the integral in different ranges from 0 to infinity। क्या है कि ये एक पीस वाइज कंटिन्यूस भी है तो वो जंप कर सकता है, मतलब जंप कर सकता है, मतलब जंप फाइनाइट जंप एट अ पॉइंट का क्या मतलब है कि पीस वाइज होता है ना जो, वो ऐसे हो सकता है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, फिर थोड़ी जगह छोड़ के मतलब जंप करके यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस हो सकता है। तो इस वजह से इन्होंने लिख दिया कि जंप कर सकता है वैसे पीस वाइज जो कंटिन्यूस फंक्शन होगा वो। बाकी जो हमें प्रूव करना था वही कि लैप्लस ऑफ एफ डैश टी किसके इक्वल हो जाए, एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0, वो हमने कर दिया है इधर प्रूफ। अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, गिवन है लैप्लस ऑफ साइन अंडर रूट टी इसके इक्वल गिवन है, शो करना है कि लैप्लस ऑफ दिस इसके इक्वल होगा। ओके, तो हम वही, अब देखो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें इसके अंदर ये वाला रूल अप्लाई करना है। जैसे हमें साइन ऑफ अंडर रूट टी की फॉर्म में गिवन है, और देखो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा हमारा, कोस रूट टी इंटू 1/2 रूट टी, इस टाइप का हमारा कुछ बनेगा। इसका मतलब हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर डेरिवेटिव टाइप का कुछ दिख रहा है हमें, तो हम इसका यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव टाइप का कुछ भी दिखे तो उसमें यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक लैप्लस का यही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें ऐसा कुछ अप्लाई होगा डेरिवेटिव वाला, ठीक है। तो अभी देखो लैप्लस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस दे रखा है, मतलब एफ टी हमारा क्या है इसके अंदर, साइन ऑफ रूट टी। अब हम क्या निकालेंगे, एफ डैश टी। एफ डैश टी कैसे आएगा, देखो हमारा क्या होता है, पहले तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद उसके एंगल का। साइन रूट टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस रूट टी, इंटू रूट टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट टी। ओके, फिर हमें इसके लिए और क्या निकालना होता है, एफ ऑफ 0, तो हम टी की जगह 0 पुट कर देंगे, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो एफ ऑफ 0 भी मेरा क्या गया 0। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो अभी हमने प्रूव किया था, एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0। लैप्लस ऑफ एफ डैश टी एस एफ एस, इसकी वैल्यू 0 थी वो हमने कर दी पुट, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। लैप्लस ऑफ एफ डैश टी, एफ डैश टी क्या है ये, तो हमने ये लिख दिया इज इक्वल टू एस। एफ एस क्या होता है मेरा, एफ एस का तो मतलब ही मेरा क्या होता है, लैप्लस ऑफ एफ टी, तो यहाँ एस एंड लैप्लस ऑफ एफ टी लिख दिया साइन अंडर रूट टी। उसके बाद इज इक्वल टू एस लैप्लस ऑफ साइन रूट टी की वैल्यू क्या दे रखी है, ये वैल्यू हमने कर दी पुट। उसके बाद जो ये 1/2 था वो तो कॉन्स्टेंट था, वो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2s अंडर रूट पाई 2s की पावर 3/2 e की माइनस 1/4s आ गया। उसके बाद क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s की पावर 3/2 है, यहाँ 1 पावर है, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2, तो नीचे s की अंडर रूट आ गया एंड रूट पाई ई की माइनस 1/4s, क्या आ गया अंडर रूट पाई बाई एस ई की माइनस 1/4s। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हमारी एक थ्योरम है, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ टी बाई टी एन। तो हमारा लैप्लस हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्या है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमारा होता था कि ई की 80 एफ टी के लैप्लस मतलब एफ टी के साथ मल्टीप्लाई में होता था, तो क्या हो जाता था वो एस प्लस ए हो जाता था। जैसे -80 होता था तो यहाँ 80 होता था, एस माइनस ए हो जाता था। अब क्या है कि अगर टी की पावर्स मल्टीप्लाई में है तो हमारा क्या होगा, ठीक है।
तो हम जैसे अगर मेरी टी की एक पावर मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, -1 की पावर 1 और उसका एफ एस का एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर टी की पावर 2 है तो -1 का स्क्वायर डी उसका 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा। 3 है तो 3 बार डेरिवेटिव हो जाएगा। ऐसे चलेगा ये। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको प्रूव करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए कि क्या है, इन्होंने खुद बोल दिया सबसे पहले तो कि जो लैप्लस ऑफ एफ टी है ना वो एफ एस के इक्वल है। देन शो दैट लैप्लस ऑफ टी की पावर एन एफ टी इसके इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे जो एन है ना वो है 1 2 3 4 अप टू कितना भी हो सकता है। तो अब हम जो ये थ्योरम है उसको हम किस रूल से करेंगे सॉल्व, उसके ऊपर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब पीएमआई लगाएंगे। उसमें क्या होता था कि हम 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करेंगे, m के लिए लेके चलेंगे, m+1 के लिए निकाल देंगे, तो फिर हम बोल देंगे कि ये पूरा रिजल्ट हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। ठीक है, वी नो दैट हमें क्या पता है कि एफ ऑफ एस देखो जो लैप्लस ऑफ एफ टी एफ ऑफ एस के इक्वल दे रखा है। अब लैप्लस ऑफ एफ टी क्या होता है, 0 to ∞ e - एस टी एफ टी डी टी, और वो किसके इक्वल होता है, ऑल्सो एफ एस के इक्वल होता है। तो हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस यूजिंग लेबनीज रूल। एल रूल, लेबनीज रूल। लेबनीज रूल क्या होता है, डिफ्रेंशिएट तो हम देखो एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और इंटीग्रेशन मेरा टी के रिस्पेक्ट में है। तो जहाँ पे हमें ऐसा कुछ करना हो कि इंटीग्रेशन तो किसी और के रिस्पेक्ट में हो और डिफ्रेंशिएट हमें किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, लेबनीज रूल। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही कुछ प्रूव करना है कि d/ds ऑफ एफ एस। अब एफ एस की d/ds कब होगी, तब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी, तो इसलिए मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एस। और 1 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ d1/ds1 है, तो इसलिए ये है। ओके, अब यहाँ पे दो फंक्शन है तो क्या आएगा, कर्ल आएगा, कर्ल अपॉन कर्ल एस ई की माइनस, मतलब इधर भी कर्ल अपॉन कर्ल एस लिया, इधर d/ds लिया, क्योंकि एक एस का ही फंक्शन है तो d/ds आएगा। उसके बाद इसके अंदर तो कुछ एस वगैरह है नहीं, तो किसका होगा, इसका होगा हमारे डिफ्रेंशिएशन। तो क्या होगा, ई की माइनस एस टी इंटू में माइनस ऑफ टी होगा, तो ये लिख दिया माइनस टी की माइनस एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू d/ds एफ एस आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो माइनस थी वो हम उधर लेके चले गए, ई की माइनस एस टी टी एफ टी इकट्ठा लिख लिया, डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ d/ds एफ एस आ गया, है ना। उसके बाद देखो क्या है, हमारा जो एफ लैप्लस ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता था, 0 to ∞ ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी, तो लैप्लस ऑफ एफ टी होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ई की माइनस एस टी टी एफ टी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैप्लस ऑफ टी एफ टी। तो लैप्लस ऑफ टी एफ टी, और यहाँ हम -1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 की पावर 1 d/ds एफ एस। अब देखो अगर यहाँ पे हम 1 लेके चलें, टी की पावर लैप्लस ऑफ टी की पावर 1 एफ टी -1 की पावर 1 d1/ds1 एफ ऑफ एस, ये आ गया। इसका मतलब जो रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, पीएमआई के अंदर ट्रू लेके चलते हैं n इज इक्वल टू m के लिए, है ना। लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। तो हम क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन गिवन होती है n की जगह हर जगह क्या पुट कर देंगे, m। तो लैप्लस ऑफ t की m एफ ऑफ t -1 की पावर m d/m/ds/m एफ एस। ओके, अब क्या करेंगे, लैप्लस ऑफ टी की पावर m एफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, ई की माइनस एस टी टी की m एफ टी डी टी, और इंटीग्रेशन 0 to ∞ और दिस एज इट इज। तो हमने यही लिख दिया इसको इधर, तो ये वाली टर्म हमारी आ गई। अब n इज इक्वल टू m के लिए तो हम लेके चलते हैं कि ये ट्रू है, एंड हमें प्रूव किसके लिए करना होता है, n इज इक्वल टू m+1 के लिए। ठीक है, अगर हमें n इज इक्वल टू m+1 चाहिए है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m की जगह हर जगह अगर हमें m+1 चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा s के ही रिस्पेक्ट में। तो हम जो ये इक्वेशन है उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे s के रिस्पेक्ट में। सिमिलर हमारा कौन सा रूल लगेगा, लेबनीज रूल ही लगेगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन तो किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट हम किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ तो देखो d/ds दिस एंड देखो -1 d/ds, यहाँ m है, एक और रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव कर दिया तो क्या हो जाएगा, m+1 एफ एस। अब देखो अगर ये बाहर लिखा तो हमने d/ds है, लेकिन हमें अगर इसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे t का भी फंक्शन है तो कर्ल एस हो जाएगा, e की माइनस एस टी टी की m एफ टी डी टी दिस एज इट इज़। जब हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया इसको, e की माइनस एस टी इंटू माइनस टी दिस एज इट इज़, दिस एज इट इज़।
उसके बाद जो ये -1 था हमने बाहर ले लिया, e की माइनस एस टी। टी देखो t की पावर एक तो 1 है, t की पावर m है, t की पावर m+1 एफ टी डी टी दिस। जो -1 उधर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगी, पावर m+1 e की माइनस एस टी, टी की पावर m+1 एफ टी डी टी, ये आ गया। उसके बाद ये तो हमारा क्या है, लैप्लेस ऑफ t की पावर m+1 एफ टी इज इक्वल टू आ गया -1 की पावर m+1 d की पावर m+1 डी एस की पावर m+1 एफ ऑफ एस। इसका मतलब जो ये रिजल्ट है वो किसके लिए भी ट्रू हो गया, m+1 के लिए भी ट्रू हो गया। दस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n+1 एंड ऑल्सो वो किसके लिए भी ट्रू था, 1 के लिए भी ट्रू था, और m के लिए हम लेके चले थे। तो क्या हो गया बाय PMI इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m। ये हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू हो गया। हमें यही तो होता था, अगर हम PMI की हेल्प लेते थे तो 1 के लिए हम ट्रू प्रूव करते थे, n इज इक्वल टू m के लिए हम लेके चलते थे, n इज इक्वल टू m+1 के लिए भी अगर प्रूफ हो जाता था तो हम बोल देते थे कि वो हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी थ्योरम। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहली बात तो जितनी बार t हमारा उस जो भी लैप्लेस ऑफ के साथ होगा उतनी बार हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। अगर जैसे t 1 टाइम है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे, 2 टाइम्स है तो 2 बार, 3 टाइम्स है तो 3 बार। ओके, अब इन्होंने बोला है कि फाइंड द लैप्लेस ऑफ दिस, मतलब हमें लैप्लेस ऑफ t sin 3t cos 2t निकालना है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, लैप्लेस ऑफ इसकी निकालेंगे, फिर t को लेके उसका रूल अप्लाई करेंगे। लैप्लेस ऑफ sin 3t cos 2t लिख दिया हमने। अब ऐसे डायरेक्ट तो ये सॉल्व होता नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/2 लैप्लेस ऑफ 2 sin 3t cos 2t। उसके बाद 2 sin 3t cos 2t का फॉर्मूला हमें पता है क्या हो जाएगा, 2 sin a cos b sin of a प्लस b प्लस sin of a माइनस b, तो sin 3t प्लस 2t sin 5t प्लस sin 3t माइनस 2t sin t। उसके बाद लैप्लेस ऑफ एक बार sin 5t का अलग से लिखेंगे, sin t का अलग से। sin 5t का क्या हो जाएगा, 5/s² प्लस 5² 5² 25 प्लस sin t का क्या हो जाएगा, 1/s² प्लस 1²। ये हो गया। अब हमें निकालनी तो किसके साथ में t भी हो, तो अगर हमारा साथ में t हो जाएगा t की पावर 1 तो क्या होगा, -1 की पावर 1 1/2, तो ये वाला लिख दिया d/ds ऑफ दिस। ओके, तो -1/2 हमने लिख लिया। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही डिफ्रेंशिएशन का रूल अप्लाई कर देंगे, -1 दिस का स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, स्क्वायर का 2s। सिमिलर इसका भी हमारा डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा। उसके बाद जब हम -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5s, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5s/s² प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, s/s² प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन है कि लैप्लेस ऑफ t² दिस है, तो फाइंड करो लैप्लेस ऑफ t की क्यूब एंड t की पावर 4। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लैप्लेस ऑफ t² इन्होंने खुद गिवन दे रखा है, हमें क्या निकालना है, लैप्लेस ऑफ t की क्यूब। अब t की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, लैप्लेस ऑफ t इंटू t का स्क्वायर है ना। इसका मतलब देखो ये तो हमारा फंक्शन ही है, एक बार t है तो हम इस कैसे करेंगे, -1 की पावर 1 d/ds ऑफ लैप्लेस दिस। उसके बाद लैप्लेस ऑफ t² तो इन्होंने खुद ही गिवन दे रखा है, क्या है, 2/s की क्यूब, -1 की पावर 1 d/ds लैप्लेस ऑफ t² 2/s की क्यूब है। उसके बाद 1/s की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, s की -3। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, -3/s की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस ये वाला लिख दिया, 2 × 3/s की पावर 4, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 6/s की पावर 4। अब सिमिलर हमें क्या निकालना है, t की पावर 4 के लिए निकालना है, तो हम t की पावर 4 को क्या लिख देंगे, t की पावर 1 × t की पावर क्यूब, -1 की पावर 1 d/ds ऑफ लैप्लेस ऑफ t की क्यूब। अभी लैप्लेस ऑफ t की क्यूब हमने निकाली है, वो क्या आई, 6/s की पावर 4, तो हम लिख देंगे 6/s की पावर 4। देन इसका हम क्या करेंगे, वही डिफ्रेंशिएशन करेंगे, s की पावर -4 हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, क्या हो जाएगा, -4/s की पावर 5। 6 ऑलरेडी है, 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस 24/s की पावर 5 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 माइनस 80 cos 80। इसकी लैप्लेस निकालनी है, तो लैप्लेस ऑफ हम इसकी निकालेंगे, ये इसके अलग से हो जाएगी, इसकी अलग से हो जाएगी। लैप्लेस ऑफ sin 80 किसके इक्वल होता है, a/s² प्लस a²। ये तो बिल्कुल कॉमन रूल है इसका, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर किया था। माइनस ऑफ जो a है वो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, लैप्लेस ऑफ t cos 80। अब हमें इसकी निकालनी पड़ेगी लैप्लेस, तो लिख दो लैप्लेस ऑफ t cos 80, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लैप्लेस ऑफ cos 80, वो किसके इक्वल होता है, s/s² प्लस a²। अब फिर बाद में साथ में उसको t, अब
लगा देंगे। जब टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1, क्योंकि एक बार टी है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, d/ds s अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस बाहर कॉमन। अब इसका हम कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस s एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन 2s, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर, माइनस ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस ऑफ एस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी और ये वैल्यू हमारी आ गई है। अब इस वैल्यू को हम कर देंगे इसके अंदर पुट। अब ये लैप्लस ऑफ साइन ए टी माइनस ए टी कोस ए टी किसके इक्वल आ जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और ये ए बाहर भी था हमारा, माइनस ऑफ ए, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट है ये, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसकी ले लेंगे हम एल्शियम। एल्शियम देखो, एल्शियम लेने के बाद आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ऑफ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए क्यूब प्लस ए क्यूब 2 ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर कोस ए टी। टी स्क्वायर है तो इसका मतलब हमारा जब कोस ए टी के बाद जो हमारी लैप्लस आएगी उसका हम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 बार, 2 टाइम्स। मतलब इसमें जो एन था वो क्या है, 2 है इसके अंदर, मतलब -1 की पावर 2 करेंगे। ओके, तो लैप्लस ऑफ कोस ए टी क्या हो जाएगा हमारा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉमन रूल ऑलवेज वाला। उसके साथ अगर टी स्क्वायर है तो क्या होगा, -1 की स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, एस यहाँ पे क्या होता है एफ ऑफ एस, एंड ये हमारा एफ ऑफ एस है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एस एस, मतलब एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये डी बाई डी एस एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ऑफ एस एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन 2s प्लस 0, डी बाई डी एस ये वाला एज इट इज़, नीचे का स्क्वायर था एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2s स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस ऑफ एस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये वाली टर्म हमने यहाँ लिख दी ताकि हम इजीली इसको देख सकें। अब आगे देखो, अब डी बाई डी एस ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करना, क्योंकि बाहर डी बाई डी एस है तो इसको पूरा सोल्व करेंगे ना, तो नीचे का स्क्वायर करेंगे तो इसका पावर 4 हो जाएगी, ऊपर एज इट इज़, इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 2s, माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2s आ जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ भी माइनस ऑफ 2s है, यहाँ भी एक माइनस और 2s है, तो वो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये माइनस हमने कॉमन ले लिया है, 2 ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन दिस, माइनस ऑफ 2s कॉमन ले लिया था, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये कैसा है हमारा, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए की पावर 4 माइनस एस की पावर 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4, माइनस ऑफ 2s आ गया, इसको ओपन करो, एस की पावर 4 प्लस, मतलब वो ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे ओपन होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो इसका स्क्वायर एस की पावर 4, इसका स्क्वायर एस की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर एस स्क्वायर, उसके मल्टीप्लाई करो 2a की पावर 4 माइनस 2s की पावर 4 अपॉन दिस एज इट इज़, माइनस ऑफ 2s, अब एस की पावर 4 माइनस ऑफ 2s की पावर 4 माइनस ऑफ एस की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस 2 ए की पावर 4 3 ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4, माइनस ऑफ 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4 माइनस ऑफ एस की पावर 4 एंड 3 ऑफ ए की पावर 4 एज इट इज़। जो ये है हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, क्या लिख दिया, प्लस 3a स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एस स्क्वायर ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों में से हमने क्या किया, एस स्क्वायर माइनस ऑफ एस स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों में से 3a स्क्वायर कॉमन ले लिया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या बन गया 3a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, मतलब हमने यहाँ क्या किया, फैक्टर किए हैं। ओके, माइनस ऑफ 2s क्या आ गया, फिर 3a स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, यहाँ एक पावर है, यहाँ 4 पावर है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ कितनी पावर बच जाएगी, 3 पावर बच जाएगी। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, अब इसके कुछ 2 टाइप के क्वेश्चंस हमने आज करे, 2 टाइप के हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।